कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय। फोर्थ पढ़ना है प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रयास माता जी स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है। जी माता। सत्यां शितो किम कशिपो प्रयासे बाहो सर्व सिद्धे वर्णे किम सत्यंजलो की पुरुधान पात्रया दिग्वकल्य लादो सती की धूपले। हरे कृष्ण। जब लेटने के लिए विपुल भूखंड पड़े हैं तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो तरह तरह के बर्तनों की क्या आवश्यकता है। जब पर्याप्त ओढ़न अवस्था अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध हो तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। तात्पर्य श्रील प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद द्वारा शरीर की रक्षा तथा सुविधा के लिए व्यर्थ ही जीवन की आवश्यकताएं नहीं बढ़ा लेनी चाहिए। ऐसे ही भ्रामक सुख की खोज में मानव शक्ति व्यर्थ नष्ट हो जाती है। यदि मनुष्य फर्श पर लेट सकता है तो फिर वह लेटने के लिए मुलायम गद्दा पाने के लिए क्यों प्रयत्नशील रहता है। यदि वह बिना तकिए के ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त अपनी मुलायम बाहों का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की खोज करना व्यर्थ है। यदि हम पशुओं के सामान्य जीवन का अध्ययन करें तो देखेंगे उनमें बड़े बड़े घर, फर्नीचर तथा घर के अन्य साज सामान बनाने की विधि बुद्धि नहीं है। फिर भी वे खुली भूमि में लेटकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं। वे भोजन पकाना नहीं जानते, फिर भी वे मनुष्य की अपेक्षा अधिक सरलता से स्वस्थ जीवन बिताते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मानव सभ्यता पलटकर पशु जीवन बिताने लगे या कि मनुष्य नंगा होकर जंगलों में विचरण करने लगे और संस्कृति, शिक्षा तथा नैतिकता की भावना से विहीन हो जाए। बुद्धिमान मनुष्य कभी पशु जीवन नहीं बिता सकता, अपितु मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग कला तथा विज्ञान, कविता तथा दर्शन में करे। इस प्रकार वह मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकता है। किंतु यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी ने जो विचार प्रदान किया है वह यह है कि मानव जीवन की आरक्षित शक्ति जो पुरुषों से अधिक श्रेष्ठ है उसका उपयोग मात्र आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाना चाहिए। मानव सभ्यता की प्रगति ईश्वर के साथ अपने खोए संबंधों की पुनः स्थापना की और लक्षित होनी चाहिए। जो मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में संभव नहीं है, मनुष्य को भौतिक परिवर्तनशीलता की निरर्थकता का बोध होना चाहिए। इसे मृग मरीचिका सा मानना चाहिए और जीवन के कष्टों का समाधान खोज निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। सुधरी पशु सभ्यता से युक्त आत्म तृप्ति, जिसका लक्ष्य इंद्र तृप्ति हो, ब्रह्म है और ऐसी सभ्यता सभ्यता कहलाने योग्य नहीं है। ऐसे मिथ्या कर्म करने वाला जीव माया के पाश में बंधा हुआ है। प्राचीन काल के संत तथा महात्मा गांधी अच्छे फर्नीचर से सज्जित एवं तथाकथित जीवन की सुविधाओं से युक्त राजप्रसादों में नहीं रहते हैं। वे कुटियाओं तथा कुंजों में रहा करते थे, भूमि पर बैठते थे, फिर भी वे अपने पीछे उच्च ज्ञान की महान निधि छोड़ गए हैं। शील रूप गोस्वामी तथा शील सनातन गोस्वामी राज्य के उच्च पदासीन मंत्री थे, लेकिन वे अपने पीछे दिव्य ज्ञान विषयक प्रभुत ग्रंथ छोड़ गए हैं। जबकि वे किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात बिताते थे, वे किसी एक वृक्ष के नीचे कभी 2 रात भी नहीं सोए। तो फिर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कमरों की बात तो कोसों दूर रही, तो भी उन्होंने हमें अत्यंत महत्वपूर्ण आत्म साक्षात्कार का साहित्य दिया है। प्रगतिशील सभ्यता के लिए तथाकथित जीवन की सुविधाएं सहायक नहीं बनती, अपितु
वे ऐसे प्रगतिशील जीवन में बाधक हैं। 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाली सनातन धर्म पद्धति में प्रगतिशील जीवन के सुख में अंत के लिए पर्याप्त आदेश है और उसमें निष्ठावान अनुयायियों को जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से संन्यास आश्रम स्वीकार करने का परामर्श दिया जाता है। यदि कोई प्रारंभ से ऐसे सन्यासी तथा आत्मोत्सर्ग जीवन का पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता तो उसे बाद के जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए। जैसा कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है, इसमें वांछित सफलता प्राप्त करने में मनुष्य को सहायता मिलेगी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? अगर हम इसका अनुवाद देखते हैं ना, तो अनुवाद को कोई बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा अनुवाद है। मतलब सिर्फ यही बताया गया है कि एक तरीके से भगवान ने प्रकृति के माध्यम से हमें सभी तरह की जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं, जीवन निर्वाह की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उसके अनुसार हमें सारी चीजें या तो हमारे शरीर के माध्यम से उपलब्ध कराई है या प्रकृति के माध्यम से उपलब्ध कराई है। तो हमें बहुत ज्यादा मतलब अगर हम प्रयास ना भी करें तो भी हम अपना जीवन यापन जो है वो अपने शरीर तथा प्रकृति से प्राप्त जो भी हमें चीजें मिल रही हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी इस श्लोक में एक्चुअल में बताना क्या चाह रहे हैं? ये तो जो हमने अनुवाद में पढ़ा है तो बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है, इसको समझने के लिए ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। बट एक्चुअल में जो इस श्लोक का जो तात्पर्य है या इसके पीछे जो उनका कहने का जो सार है, हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम 1 मिनट के लिए इस चीज को भूल जाएं कि अभी हम लाइफ की किस कंडीशन में है, या अभी हम किस प्रकार से लाइफ जीते हैं, या अभी सोसाइटी की क्या कंडीशन है, या अभी हम अपने जीवन यापन के लिए किन किन चीजों पे निर्भर है, क्योंकि हमारी हम बचपन से मतलब जब से हमने होश संभाला है या आज की डेट में हमारे आसपास जो जैसा सोसाइटी का निर्माण हुआ है, तो उसमें हम बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए है ना। तो अगर हम 2 मिनट के लिए अपनी करंट स्टेटस को, ये जो अभी अवस्था है, इसको अगर भूल जाए और 2 मिनट के लिए हम इमेजिन करें कि अभी जितना भी विज्ञान ने जो भी प्रगति की है और जितनी भी सुख सुविधाएं हमें भौतिक माध्यम से प्राप्त हो रही हैं, कि ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है, और हम केवल सिर्फ प्रकृति के माध्यम से जीवन यापन कर रहे हैं। और हमारे जीवन का एक्चुअल लक्ष्य क्या है, स्पेशली अगर हम बात करें तो मनुष्य योनि, मनुष्य जीवन का एक्चुअल लक्ष्य क्या है? तो मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वो है भगवत प्राप्ति करना। हमें किसी भी मतलब हमें परंपरा को और शास्त्रों को फॉलो करते हुए जो है हमें भगवान के प्रति जो है वो भक्ति करनी है और अपनी आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ाना है और भगवत प्राप्ति करनी है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रभुपाद जी जो बताना चाह रहे हैं वो यही है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कि हमारी जो एक्चुअल कंडीशन है इस मनुष्य योनि की, उसके हिसाब से अगर हम अपने उसके हिसाब से अगर हम यदि जीवन जीने का प्रयास करें तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल तरीके से अपना जीवन जीते हुए भगवान की भक्ति करते हुए और हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और उस माध्यम से जो है वो माया का जो प्रभाव भी है वो भी कम से कम पड़ेगा। क्योंकि जितना ज्यादा हम सुख सुविधाओं के बीच में फंसते हैं, जितना ज्यादा हम चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उतना ज्यादा जो है वो माया का प्रभाव भी हमारे ऊपर ज्यादा पड़ता जाता है। जैसे जैसे हम फॉर एग्जांपल हमें घर में जितनी भी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, या अच्छा घर उपलब्ध है, या गाड़ी उपलब्ध है ना, या हमें और अलग अलग संसाधन गैजेट्स जितने भी हमारे को अवेलेबल हैं, तो उन सब चीजों पे हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। और उस डिपेंडेंसी से क्या होता है, उस डिपेंडेंसी से कहीं ना कहीं माया का प्रभाव भी और स्ट्रांग होता जाता है। तो यहाँ पर ये नहीं समझना है। अगर इसी तात्पर्य को हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी ने दोबारा एक्सप्लेन किया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इन सब चीजों का त्याग करके और वापस में जंगल में जाके और आदि मानव की तरीके से रहना है, नहीं, ये तात्पर्य नहीं है, वो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कह रहे। लेकिन हमें करना क्या है, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। बुद्धि का प्रयोग हमें कहाँ करना है? हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है भगवान के प्रति अपनी चेतना को दृढ़ पाने के लिए। अभी क्या हो रहा है, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं? हम अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं कि हमारे को
अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, उसे हम कैसे जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारा सारा जो टारगेट है, जो हम अपना इंटेलिजेंस जो यूज कर रहे हैं, वो सिर्फ उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर यही समझाना चाह रहे हैं कि ये इस तरीके से हम अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। हमें एक्चुअल में अपनी बुद्धि को इस डायरेक्शन में इस तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए। आगे एग्जाम्पल क्या मिला हमें, अगर हम चलते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल आता है। उन्होंने हमारे परंपरा के जो दो आचार्य हुए, जो दो गुरु हुए, श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का एग्जाम्पल दिया है कि किस प्रकार वो बहुत हाईली क्वालिफाइड और हाईली डेकोरेटेड पोजीशंस पे थे। डेकोरेटेड पोजीशन ऐसी ही नहीं मिल जाती है। उस समय में उनकी क्वालिफिकेशंस इतनी हाई थी कि वो उस पोजीशन पे थे, मतलब वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को भगवान के प्रति समर्पित करके भगवत प्राप्ति करने के लिए अपनी इंटेलिजेंस को डेडिकेट किया, और आने वाली जनरेशन्स के लिए परंपरा के लिए उन्होंने हमें ग्रंथों का को कन्वर्ट करके दिया, या ग्रंथों की रचना करके दी, या बहुत सारी उन्होंने टीका और टिप्पणियां करके दी, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो उसका लाभ उठा सके। तो उन्होंने न सिर्फ अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल अपने लिए किया, बल्कि साथ में अपने भगवान द्वारा दी गई उस बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए उन्होंने आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी एक माध्यम प्रस्तुत किया, एक फैसिलिटेशन करके गए, कि जिससे हमारी जनरेशन और आने वाली जनरेशन उन सब लिटरेचर का बेनिफिट ले सके, और हम भी किसी तरीके से भगवान की भक्ति में लग सके। तो ये हमें इस श्लोक से समझना है कि बेसिकली प्रकृति और भगवान की कृपा से प्रकृति और शरीर के माध्यम से हमें सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है। अब हमें डिसाइड ये करना है कि हम कितना अपने आप को लिमिट कर सकते हैं, कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी संसाधनों को सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में लगाने की बजाय, और कितना हम उन्हें मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे हम एक तरीके से स्थित हो सके, अपने आप को फिक्स कर सके, अपनी इंटरेस्ट को भगवान के प्रति डेवलप कर सके, और फिर हम उस डायरेक्शन में जो है वो बढ़ सके, ताकि बार बार हमारे मन के अंदर जो मतलब एक तरीके से होता है ना, कर्व जनरेट होती है, कि कभी हम बहुत अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं और कभी हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, कभी हम श्रवण अच्छे से कर पा रहे हैं, कभी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो है वो हमारी इसीलिए हो रही है क्योंकि हम बहुत ज्यादा अलग अलग चीजों में फंसे हुए हैं। जब हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, तो ये जो साइकिल है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो अभी बहुत ज्यादा अप डाउन अप डाउन अप डाउन चल रही है, ये ये फ्रीक्वेंसी ना धीरे धीरे करके फ्लैट होनी शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद में जो हमारी चेतना है, हमारा इंटरेस्ट, हमारा ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन जो है, वो शास्त्रों के प्रति और श्रवण के प्रति ज्यादा से ज्यादा बनेगा। कालीचरण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चिराण किम पथिल संति दिशन्ति वीक्षाम नैवांघ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् बुद्धा गुहा किमजितोऽवतिलोपशन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। क्या सड़कों पर चितरे नहीं पड़े रहते? क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? या क्या अब सबसे परे सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए? तात्पर्य: सन्यास कभी भिक्षा मांगने या परजीवी बनकर दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। सप्तकोश के अनुसार परजीवी वह है जो समाज को किसी प्रकार का योगदान किए बिना समाज के खर्च पर ही निर्भर रहता है। सन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है, न कि गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने हेतु। इसके विपरीत
प्रामाणिक सन्यासियों द्वारा गृहस्थों से भिक्षा लेना दाता के वास्तविक लाभ हेतु संतों द्वारा प्रदत्त सुअवसर होता है। सनातन धर्म की प्रथा में सन्यासी को भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य होता है और शास्त्रों का आदेश है कि वे सन्यासियों को अपने परिवार के बालक जैसा माने और बिना मांगे उन्हें भोजन वस्त्र इत्यादि प्रदान करें। इसलिए छद्म सन्यासियों को श्रद्धालु गृहस्थों की दान वृत्ति का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। सन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह मनुष्यों के लाभ हेतु कोई साहित्यिक कृति प्रदान करें जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की दिशा प्राप्त हो सके। श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील स्वरूप गोस्वामी तथा वृंदावन के अन्य गोस्वामियों के संन्यास काल में अन्य कर्तव्यों में सर्वप्रधान कर्तव्य था। वृंदावन के सेवा कुंज में पारस्परिक विद्वतापूर्ण गोष्ठी। इस स्थान पर श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना श्रील जीव गोस्वामी ने की तथा श्रील रूप गोस्वामी एवं श्रील जीव गोस्वामी की समाधियां भी यहीं स्थित हैं। वे सारे मानव समाज के लाभ के लिए दिव्य महत्ता वाला प्रचुर साहित्य अपने पीछे छोड़ गए। इसी प्रकार समस्त आचार्यों ने, जिन्होंने स्वेच्छा से संन्यास आश्रम ग्रहण किया, मानव समाज को लाभ पहुंचाना ही अपना लक्ष्य बनाया, न कि सुखपूर्ण अप्रतिबद्ध जीवन व्यतीत करके अन्य व्यक्तियों के ऊपर भार बनकर रहना। किंतु जो सन्यासी कोई योगदान नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए कि वे अपने भोजन के लिए गृहस्थों के यहाँ न जाएं, क्योंकि ऐसे साधुओं द्वारा गृहस्थों से भोजन की भीख मांगना इस सर्वोच्च आश्रम का अपमान करना है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने यह चेतावनी विशेष रूप से उन साधुओं को दी है जो अपनी आर्थिक समस्या हल करने में हेतु इस वृत्ति को अपनाते हैं। कलयुग में ऐसे सन्यासियों की बहुलता है। जब कोई मनुष्य स्वेच्छा से या परिस्थितिवश सन्यासी बन जाता है तो उसमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर संसार में सर्वत्र समस्त जीवों के पालन करता है, तो भला वे क्यों कर अपने इस शरणागत की उपेक्षा करेंगे जो शत प्रतिशत उनकी सेवा में लीन रहता है। हरे एक कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कल्पना गोयल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक सामान्य मालिक भी अपने नौकर की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, तो फिर सर्वशक्तिमान सर्व ऐश्वर्यमान परमेश्वर अपने पूर्ण शरणागत जीव के जीवन की आवश्यकताओं की न जाने कितनी परवाह करते होंगे। सामान्य नियम यह है कि सन्यासी भक्त किसी से मांगे बिना एक छोटा सा साधारण कौपीन धारण करे। वह इसे सड़क में पड़े चित्रों से प्राप्त कर लेता है। जब वह भूखा हो तो वह किसी उदार वृक्ष के पास जाए जो उससे फल देगा, और जब उसे प्यास लगे तो बहती नदी से जल पी ले। उसे आरामदेह घर में रहने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे चाहिए कि पर्वत की गुफा खोज ले और जंगली पशुओं से भयभीत ना हो। उसे ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वे सबों के हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान व्याघ्रों तथा अन्य जंगली जानवरों को आदेश दे सकते हैं कि वे उनके भक्त को परेशान न करें। भगवान श्री चैतन्य के महान भक्त हरिदास ठाकुर एक ऐसी ही गुफा में रहा करते थे, और संयोगवश एक बड़ा विषधर सर्प भी उसी गुफा में रहता था। ठाकुर हरिदास का कोई प्रशंसक जो नित्य ही उनको मिलने जाता था, सर्प से भयभीत था, और उसने यह सलाह दी कि ठाकुर उस स्थान को छोड़ दें। चूंकि उनके भक्त सर्प से भयभीत थे और वे नियमित रूप से उस गुफा में आते थे, अतएव ठाकुर हरिदास ने उनका हित देखकर प्रस्ताव मान लिया। किंतु ज्यों ही ऐसा तय हुआ तो सांप उस गुफा के बिल से बाहर निकल आया, और सबों की उपस्थिति में उसने उस स्थान को सदा के लिए छोड़ दिया। सांप के हृदय में वास करने वाले भगवान के आदेश से उसने हरिदास को वरीयता प्रदान करते हुए उस स्थान को छोड़ने का और उन्हें विचलित न करने का निश्चय किया। अतएव यह ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जिससे पता चलता है कि भगवान किस प्रकार ठाकुर हरिदास जैसे प्रमाणिक भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सनातन धर्म के विधानों के अनुसार मनुष्य को प्रारंभ से सभी परिस्थितियों में भगवान की सुरक्षा पर पूरी तरह निर्भर रहना सिखाया जाता है। संन्यास का मार्ग उन्हीं के लिए ग्रहणीय बताया गया है जो पूर्ण रूप से सिद्ध तथा पवित्र हों। भगवत गीता 16.5 में भी इस अवस्था का वर्णन देवी संपत्ति के रूप में हुआ है।
मनुष्य को देवी संपत्ति अर्थात आध्यात्मिक संपत्ति संग्रह करने की आवश्यकता है, अन्यथा इसकी वैकल्पिक संपत्ति आसुरी संपत्ति अर्थात भौतिक संपत्ति उसे बुरी तरह पराजित कर देगी और उसे बाध्य होकर भौतिक संसार के विभिन्न कष्टों के बंधन में पड़ना होगा। सन्यासी को सदा अकेला रहना चाहिए और उसे निर्भीक होना चाहिए। मनुष्य को कभी अकेले रहने से डरना नहीं चाहिए, यद्यपि वह कभी अकेला होता नहीं। भगवान सबों के हृदय में वास करते हैं और जब तक मनुष्य मान्य विधि द्वारा शुद्ध नहीं हो लेता तब तक उसे अकेलेपन का अनुभव होता रहेगा। किंतु संन्यास आश्रम वाले मनुष्य को इस आश्रम की प्रक्रिया से शुद्ध होना चाहिए। इस तरह उसे सर्वत्र भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा और उसे किसी का भय नहीं रह जाएगा, भले ही उसके साथ कोई न रहे। प्रत्येक व्यक्ति निर्भय तथा ईमानदार बन सकता है यदि वह प्रत्येक आश्रम के नियत कर्तव्य का पालन करे। मनुष्य वैदिक आदेशों का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके तथा भगवान की भक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान के सार को आत्मसात करके अपने नियत कर्तव्यों में स्थिर हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। काफी सारी चीजें आई हैं, एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या है। पहली चीज तो हमने जो लास्ट श्लोक में डिस्कस किया कि किस प्रकार भगवान ने हमारे लिए सारी चीजों का ऑलरेडी अरेंजमेंट कर रखा है और हमें बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को सिर्फ और सिर्फ जीवन निर्वाह करने वाली एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा अपने आप को फंसाने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा। उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। हमें अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो भगवान के प्रति डेडिकेट करना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मुनि जनों के विषय में, या कह सकते हैं कि ब्राह्मण वर्ग जो है उसके विषय में काफी सारा डिस्कशन आ रहा है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार जो सन्यासी होते हैं उनके क्या कर्तव्य है, उन्हें किस प्रकार अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है तो हम देख रहे हैं कि जो जो वैल्यूज हैं, स्पेशली जो शास्त्रों के जो आदेश हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, या जो संतों की जो वाणी है, वो धीरे धीरे जो है वो धूमिल होती जा रही है। तो सन्यासियों की भी जो कह सकते हैं, मतलब हम सन्यासियों के विषय में क्या समझते हैं, क्या परसीव करते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग भी चेंज होती जा रही है। क्योंकि बहुत सारे छद्म वेश में सन्यासी अब आ गए हैं, जो कि एक्चुअल सन्यास का या ब्राह्मण का या मुनि का अर्थ नहीं समझते हैं, और उनका आचरण जो है वो उससे मेल नहीं खाता है। तो इस तरीके से जो है वो समाज का एक तरीके से पतन हो रहा है। तो हो क्या, तो एक्चुअल में क्या है कि बताया गया है कि सन्यासियों का या ब्राह्मण का एक्चुअल में क्या अर्थ है कि उनको एक तरह, सबसे पहले तो उन्हें मतलब एज ए प्रिंसिपल या एज ए रूल कहा जाता है कि उन्हें, वो भिक्षा मांग के अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। बट एक्चुअल में अगर इसकी प्रॉपर हम अंडरस्टैंडिंग ले तो वो भिक्षा मांगना इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन। करेक्ट डेफिनेशन क्या है कि सन्यासी या मुनि या ब्राह्मण जो है वो गृहस्थों के या जो बाकी आश्रमों में जो है वो उनके पास आके उन्हें दर्शन देके या उन्हें उपदेश देके, उन्हें शास्त्रों की अंडरस्टैंडिंग देके, श्रवण करा देके और उनका उद्धार करते हैं। और भिक्षा तो जस्ट उसके अगेंस्ट में, क्योंकि उनको भी मतलब जीवन तो स्पेंड करना है ना, भगवान ने शरीर दिया है, तो शरीर निर्वाह करने के लिए भोजन की और कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो रहेंगी। तो वो इन सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए अपने जीवन को व्यर्थ ना करते हुए वो केवल भगवान के मार्ग पर अग्रसर रहते हैं, और इन छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए वो स्पेशली गृहस्थों पर डिपेंडेंसी रखते हैं। इसीलिए बताया गया है सनातन धर्म में, ये इंस्ट्रक्शंस हैं, हमारे शास्त्रों में ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक गृहस्थ का ये कर्तव्य है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे सन्यासियों या ब्राह्मणों का आदर करे, उनका ध्यान रखे। यहाँ तक बोला गया है कि वो उन्हें अपने परिवार के बालक के रूप में उसे ट्रीट करना चाहिए। बालक के रूप में क्यों? क्योंकि जिस प्रकार जो बालक होते हैं वो
पेरेंट्स के ऊपर अपनी बेसिक नीड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, इसी प्रकार जो सन्यासी हैं या जो मुनि है वो बेसिक नेसेसिटीज के लिए जो है वो गृहस्थों पर निर्भर है, लेकिन उसके बदले में वो हमें कितनी बड़ी अनमोल मतलब चीज दे रहे हैं भगवान के प्रति, जो है वो हमारे को ज्ञान दे रहे हैं और अपने एसोसिएशन से जो है वो हमें प्योरीफाई कर रहे हैं और हमें इंस्पिरेशन दे रहे हैं कि हम भी उस मार्ग को फॉलो करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जब हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं, जब शास्त्रों को रीड करते हैं, तो वहां से जब हम कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटे पॉइंट्स जब हम इंस्ट्रक्शंस के तौर पे या नोट्स के तौर पे जब हम लेते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और ये इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत जगह बहुत ही मतलब हाईलाइट करके बताई गई है। तो ये हमें यहाँ से नोट करना चाहिए कि यदि हमें कोई प्रामाणिक परंपरा में जिस जब कभी हमें किन्हीं सन्यासियों का या साधु का यदि हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है तो वो हमें जरूर करना चाहिए। और इनफैक्ट हमें प्रयास करना चाहिए, यदि हमें घर बैठे इस प्रकार का अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है कि कोई सन्यासी या कोई साधु हमारे घर में आ रहे हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार हम स्वयं जाकर उनका कुछ किसी प्रकार से जो है वो सेवा कर सके और उससे हमें आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सके। उसके बाद में फिर आगे प्रभुपाद जी ने इसी को क्या किया है कि सन्यासियों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, गृहस्थों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, ये तो क्लैरिफाई कर दिया। बट साथ में उन्होंने इसका एक और प्योर क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि कंफ्यूजन ना रहे। तो उन्होंने बताया है कि सन्यासी जो है यदि वो कोई आध्यात्मिक योगदान नहीं कर पा रहा है तो वो एक्चुअल में सन्यासी नहीं है। जैसे कि अगर हम देखते हैं इस श्लोक की स्टार्टिंग में, तात्पर्य की स्टार्टिंग में पहली लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई थी? परजीवी से, कि परजीवी कौन है? तो परजीवी वो है जो बिना किसी कंट्रीब्यूशन के किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए सन्यासी को हम परजीवी नहीं कह सकते हैं। उसके बाद में जैसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था गुफा के विषय में, फल फूल नदी, है ना, छाल छाल इसके। तो यहाँ पर दोबारा से उसका डिस्कशन आ रहा है कि एक सन्यासी जो है वो इस तरीके से भी अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकता है और उसे अकेले रहने में भी भय नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ तक बताया गया है कि परिव्रजकाचार्य मतलब वो घूमते रहते, वो एक स्थान पर टिकते नहीं है, वो अलग अलग स्थानों पर भ्रमण करते रहते हैं। तो उन्हें ना तो एक स्थान से आसक्ति होती है और ना उन्हें किसी स्थान में अकेले रहने में डर लगता है ना। तो जैसे कि यहाँ पर हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिया गया कि किस प्रकार जैसे भगवान जो है वो अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार से करते हैं। तो हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल उन्होंने देके बताया है कि वो जिस गुफा में रहते थे वहां पर एक विषैला सर्प भी था, लेकिन जब भक्तों की प्रार्थना पर हरिदास ठाकुर ने एक्सेप्ट किया, हालांकि वो स्वेच्छा से वहां रह रहे थे बट भक्तों की प्रार्थना पे, और किस लिए? अपनी सिक्योरिटी अपनी सेफ्टी के लिए नहीं, अपने जो भक्त उनसे मिलने आते थे, उनका दर्शन करने आते थे, उनसे श्रवण करने आते थे, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कि इनको यहाँ आने में डर लगता है और हो सकता है यहाँ पर ना आ पाए, तो उनका ध्यान रखते हुए उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि चलो ठीक है, यदि यहाँ पर विषैले सर्प की वजह से आप लोग आने में आपको डर भय लगता है तो मैं इस स्थान को बदल लेता हूँ। तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि उस सर्प के अंदर से ऐसा भाव प्रकट हुआ कि वो तुरंत खुद ही बाहर निकल के आया और उसने स्वयं वो स्थान बदल लिया। तो हरिदास ठाकुर को स्थान बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये कितना इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे बताया गया है, जैसा भी हमने डिस्कस किया कि गृहस्थों का क्या कार्य है और सन्यासियों का क्या कार्य है, उन्हें किस प्रकार से अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है और गृहस्थों को किस प्रकार जो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहिए। तो उसी प्रकार से जो संपत्ति संचय है, जो संपत्ति संग्रह है, उसके विषय में बताया गया है कि एक होता है दैवी संपत्त और एक होता है आसुरी संपत्त। दैवी संपत्त का मतलब हुआ जो भी हम स्पिरिचुअल नॉलेज या स्पिरिचुअल क्रेडिट्स या स्पिरिचुअल रस जो हम गेन कर रहे हैं थ्रू क्लास, थ्रू एसोसिएशन, थ्रू जपा, थ्रू एनीथिंग, है ना, सेवा। तो वो जो चीज हम गेन कर रहे हैं, जो हम पा रहे हैं, वो हमारी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी, आध्यात्मिक संपत्ति है। और उसके विपरीत जब हम
सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल के लिए, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स के लिए जो एक्टिविटीज कर रहे हैं और जो धन धन संपत्ति संचय करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें उसे किसी भी प्रकार से भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे, तो वो एक तरीके से हमारे लिए आसुरी संपत्ति है। तो इस श्लोक से हम समझ सकते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या रहेंगे। हमारे इंपॉर्टेंट टेक अवेज है, सबसे पहले तो हमें सन्यासियों, साधुओं और जो प्रामाणिक ब्राह्मण हैं उनके प्रति अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है कि हमारी उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और हमें किस प्रकार उनके साथ में आचरण करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जो हमें इस श्लोक से लेनी चाहिए। कोई बात ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये अर्थ जो श्लोक का है उसकी लास्ट वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन में आते हैं, मैं पढ़ता हूँ। तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं। तो मैं दोबारा आता हूँ। तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी, चापलूसी मीन्स क्यों करते हैं। करेक्ट है प्रभु जी। तो बेसिकली प्रभुपाद जी यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं, वो आज के कंटेक्स्ट में, जैसे यहाँ पर हमने देखा ना कि एक तो है सन्यासी या साधुजन जो कि जेन्युइन है, और दूसरा है छद्म आवेश में जो है। तो जैसे जैसे समाज का पतन हो रहा है, तो उस प्रकार जो विद्वान मुनिजन जो है, जो सो कॉल्ड विद्वान मुनिजन है, जो कि अब मतलब कह सकते हैं कि जिनका वो लेवल अब नहीं है, है ना। तो क्या हो रहा है कि वो अपनी डिपेंडेंसी जो है वो गृहस्थों के ऊपर से हटा के, क्योंकि जैसा शास्त्रों में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उन्हें केवल गृहस्थों, अपनी बेसिक नीड्स के लिए गृहस्थों से प्राप्त होने वाली भिक्षा पर डिपेंडेंट रहना, इससे ज्यादा उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बाकी सारी चीजें उन्हें भगवान ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं। बट हो क्या रहा है यहाँ पर, ये हो रहा है कि क्योंकि अंदर की लालसा जो है, अंदर की इच्छा जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो इस जो भिक्षा वाला जो मार्ग है कि अपनी बेसिक नेसेसिटीज को कंप्लीट करे और बाकी भगवान में ध्यान दे, वो इसे आगे बढ़कर जो है वो और धन संचय करना या और सुख सुविधाएं प्राप्त करना, वो उन सब चीजों के प्रति जो है वो अपना ध्यान भटका रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो लोग मतलब क्या कहते हैं, धनाढ्य जो वर्ग है, उनके प्रति जो है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं कि ठीक है, उनको वो करने में, है ना, उनको खुश करने में, ताकि इस प्रकार का जो वर्ग है वो उनको फॉलो करें, उनके फॉलोअर बने, उन्हें ज्यादा से ज्यादा फिर जो है वो धन संपत्ति प्राप्त हो। इस तरीके की उनकी मेंटेलिटी क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से ये दूषित हो रहा है। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी अभी आगे और है इसमें, अपनी गाड़ी कमाई, ऊपर लिखे हैं, पहले एडजेक्टिव दिया हुआ है विद्वान मुनिजन, मुनिजन सामान्य नहीं है, विद्वान है। फिर वो कहते हैं अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं। प्रमत्त मीन्स क्या है, और गाड़ी कमाई क्या है उनकी। जी, पूरी लाइन को अगर हम ध्यान से पढ़े ना, तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, उनकी मतलब जो अपनी गाड़ी धनवानों की, कमाई की, हाँ, जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं। किनकी चापलूसी कर रहे हैं? जो धनवानों की। धनाढ्य वर्ग है, जिसके पास में मतलब जो सोशली जो स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग है, हम्म, उनकी। ठीक है प्रभु जी। ठीक है ना। लेकिन इसमें विद्वान का शब्द दिया हुआ है, विद्वान एडजेक्टिव है, सामान्य वो नहीं है। विद्वान समझ मुनिजन बोला गया है। समझ गया प्रभु जी। अब एक्चुअल में देखा जाए तो है तो वो भी विद्वान ना। विद्वान का अर्थ क्या हुआ? देखिए, विद्वान का अर्थ जो होता है वो केवल भक्ति नहीं है। हमने देखा ना, अगर कोई सिर्फ ज्ञान अर्जित कर रहा है, यदि कोई शास्त्रों का अध्ययन करके सिर्फ ज्ञान अर्जित कर रहा है, लेकिन उस अर्जित ज्ञान को वो सही डायरेक्शन में यूज नहीं कर रहा है तो विद्वान कि उसने ज्ञान तो अर्जित कर लिया है, अब उसका वो यूज कैसे कर रहा है, वो मतलब उसका रिजल्टेंट है एक तरीके से ना। तो वो समझना है हमें। फॉर एग्जाम्पल रावण, रावण भी विद्वान थे ना। जी माता जी। हरे कृष्णा। जो हम यहाँ समझे हैं वो रावण का यहाँ कॉन्टेक्स्ट लेना ठीक नहीं है, क्योंकि रावण तो सिर्फ सेल्फ अपना अपनी जो है
डिक्टेटरशिप करने के लिए कर रहा था। लेकिन यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें वो जो विद्वान मुनिजन है उनका लोकहित में उनकी विद्वता लोकहित के लिए होनी चाहिए, ना कि ना कि उन लोगों के लिए, पर्टिकुलर विशेष वर्ग के लिए जिनके पास धन है, वो धन को प्राप्त करने के लिए उनकी चापलूसी करते हैं। तो वो सिर्फ उनका उद्देश्य वो रहता है कि वो अपनी विद्वता का प्रयोग उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो जो कि उन्हें लोकहित में करना है, जो कि उस ज्ञान को वो सभी सामान्य जन में बांट सकते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ रहता है कि मुझे इनसे कुछ धन प्राप्त हो जाए या मेरे फॉलोअर बन जाएं, तो इस तरह से। जबकि जो असली उनका उद्देश्य है वो सिर्फ लोकहित में होना चाहिए, और अपनी अपनी जो सिर्फ उनकी जो अपनी इच्छाएं हैं वो क्योंकि उनकी सीमित नहीं है, वो कुछ और चाह रहे हैं कि वो ज्यादा कंफर्ट लेवल चाह रहे हैं, तभी वो उनकी चापलूसी करेंगे। नहीं तो उनको चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर उनको भक्ति करनी है तो सिर्फ उस परमात्मा की करें बस, और उनसे ही वो सारी सुविधाएं उनको मिल जाएंगी जितना जीवन मात्र के लिए चाहिए। लेकिन वो उसको आज के परिप्रेक्ष्य में सभी लोग जैसे हम देखते हैं मांगने वाले, या वो जो करते हैं विध्वंसा का कुछ न कुछ करके लोगों को खुश करने के लिए, वो उनका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी, थैंक यू। और सॉरी, मैं एक पॉइंट हरे इसमें ऐड कृष्णा। करना। जी माता जी, पहले आप बोलिए। नहीं नहीं, बस मैं थैंक यू बोल रही थी प्रभु जी को क्लियर करने के लिए। हरे यस कृष्णा प्रभु प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी। जी प्रभु जी। ये अभी जो चापलूसी शब्द आया, क्या द्रोणाचार्य को इसे चापलूसी शब्द के अंतर्गत रख सकते हैं क्या? द्रोणाचार्य को, मैं बहुत विद्वान आदमी की बात कर रहा हूँ। मुझे एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अ, कर्तव्य निर्वहन और चापलूसी में भी कुछ डिफरेंस हमें समझना चाहिए। मे बी उन्होंने अपने कर्तव्य को एक काइंड ऑफ एक लिमिटेड एरिया के लिए रिस्ट्रिक्टेड कर लिया था। तो उनका जो समर्पण था वो एक तरीके से डेडिकेटेड हो गया था। क्योंकि वो इतने मतलब इतने उच्च लेवल पे थे, इतने विद्वान थे, इतने क्वालिफाइड थे कि उन्हें एटलीस्ट चापलूसी की तो आवश्यकता नहीं थी। मैं आई डोंट नो मैं सही हूँ कि गलत हूँ, बट मैं अपनी ओपिनियन रख रहा हूँ कि चापलूसी वर्ड मुझे शायद उतना सुटेबल नहीं लग रहा है। बट मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को मतलब एक दायरे में सीमित कर लिया था। वो थोड़ा सा बड़ा परिप्रेक्ष्य लेते तो वो ज्यादा बेटर सर्व कर सकते थे। ये मैं ऐड कर सकता हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु प्रभु जी। जी, जो हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, इसमें ये श्लोक नंबर 3 से पूरा स्टार्ट हुआ है सारा। अगर हम तीसरे श्लोक पे जाएं जो हमने कल पढ़ा था और चौथा हाथ से पढ़ना शुरू किया, वहां पे आता है कि जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति जो है, वहां से शुरू होता है। और उसके लिए भी वही शब्द यूज हुआ है जो यहाँ पर हुआ है, कवय, विद्वान। प्रभुपाद जी ने उसको मुनि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि मैं नहीं समझ पा रहा, मेरी बुद्धि नहीं उसको कनेक्ट कर पा रही है अभी। बट तीसरा तो ये इस तरह से बन रहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सिर्फ अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए ही श्रम करता है, इससे ज्यादा श्रम नहीं करता। बाकी समय वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए उसको। अब उसी को बिल्ड करते हुए बताते हैं कि जब जब आपको हाथ है तो ये क्यों करना, वो ये चीज दी आपको, ये अंग दिया तो ये क्यों करना। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बताते हैं यहाँ का कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी चापलूसी नहीं करनी चाहिए किसी को और जाकर के, क्योंकि सब भगवान का दिया हुआ है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा फॉर्म हो रहा है, ये जो बन रहा है यहाँ पर आकर के। हरे देखा आप कृष्णा लोगों ने प्रभु। थर्ड श्लोक हरे देखा ना? तीसरा श्लोक आपके पास भागवत होगी, उसमें देखिए तीसरा श्लोक, उसके अंदर क्या आ रहा है उसके अंदर। पढ़ देते हैं प्रभु जी सबके लिए। हाँ पढ़िए। तीसरा श्लोक का अर्थ है, अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को हाँ, तो उपाधियों जो ये प्रबुद्ध व्यक्ति है ना, इसका अगर शब्दार्थ देखेंगे तो कवि लिखा है वहां पर। शब्दार्थ में कवि लिखा है ना। और अब जो ये आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए। अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, हम्म। क्योंकि वह व्यावहारिक रूप में
यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। करेक्ट। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कवि शब्द आया फर्स्ट लाइन के अंदर, सेकंड शब्द, और जो प्रश्न कर रहे हैं आप 5वें श्लोक की अंतिम लाइन पढ़ेंगे, वहां आता है कस्मात भजन्ति कवयो, तो वही कवि शब्द के लिए ही विद्वान यहाँ पर आया, कवय। तो ये उसी कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि वो व्यक्ति जो विद्वान है, बुद्धिमान है, जो कि सिर्फ अपने शरीर का निर्वाह करने जितना ही श्रम करता है, इससे आगे जो करता है वो वेस्ट है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बात चल रही है कि उसको ऐसी जगह नहीं फंसना चाहिए। ऐसे है प्रभु जी सीरीज पूरी। जी प्रभु जी, मैंने कहीं पढ़ा था द्रोणाचार्य के विषय में, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि द्रोणाचार्य को ये उस सभा में जहाँ द्रौपदी को और नग्न किया जा रहा था, वहां पर ये कुछ नहीं बोले। अगर अगर ये प्योर ऋषि होते तो इनका क्या बिगड़ता? कहते थे भाई तू नहीं मानता तो मैं ये करूंगा, अदरवाइज उठ के जा रहा हूँ, अथवा मैं धनुष बाण लेके खड़ा हो जाता हूँ, तू करके दिखा। तो कहने का मतलब द्रोणाचार्य तनखैया आदमी थे। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर से पैसे लेते थे या गुरुकुल चलाने के लिए जो उनको अनुदान मिलता था, इसकी वजह से वो दबे हुए थे और द्रौपदी के लिए कुछ नहीं कर सके। नहीं, आप प्रभु जी जो कह रहे हैं हो सकता है वो हो, लेकिन अगेन मैंने पढ़ा है, पहले तो थोड़े दिन पहले भी कहा था ना, मैंने अध्ययन नहीं किया तो मैं उसके बारे में बहुत स्ट्रांगली कुछ ओपिनियन नहीं रख सकता अपनी, कि आप जो बोल रहे हैं क्या मैं उससे एकदम एग्री करता हूँ या डिसएग्री करता हूँ। आप जो बोल रहे हैं हो सकता है वो, लेकिन मेरा उस पर कोई ओपिनियन नहीं है प्रभु जी। हाँ, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ। उस समय हाँ। का भीष्म उनके परिवार के थे, तो वो नहीं कुछ कह पाए, लेकिन गुरु को तो कुछ प्रभु जी एक बात हम बता रहे हैं जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। आपने आपने ये ठीक है, भगवत गीता का आप ये श्लोक से आप बताए हैं, लेकिन उसमें पितामह भीष्म भी यही काम कर रहे थे जो आप बता रहे हैं कि द्रोणाचार्य काम कर रहे थे, पितामह भी उसी राह में चल रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जस्ट एक मिनट रोकूंगा जरा सा आपको। इसके लिए मैंने एक कविता लिखी है, मैं कल आपको, कल नहीं 2-4 दिन बाद डालूंगा। उसमें भीष्म के 6 दोष बताए हैं जिसकी वजह से उनको 56 दिन 58 दिन तीरों की सैया पर करना पड़ा। उसमें 6 दोष हैं उनके जीवन के, और उनकी माँ ने खुद बताए हैं, और किसी ऋषि मुनि ने नहीं। उनकी माँ गंगा ने बताया कि हे पुत्र, तेरे अंदर जीवन में 6 दोष रहे हैं जिसका तू ये परिणाम भुगत रहा है, यानी कि तीरों में घुसा हुआ पड़ा हुआ 56-58 दिन तक। ये गंगा ने खुद बताया है। अब मैं इसके लिए नहीं, ठीक है प्रभु जी, आप शेयर कीजिएगा। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। ये जब महाभारत खत्म हुआ था तो भगवान कृष्ण ने द्रोणाचार्य को और उनके भीष्म पितामह के लिए कहा था कि ये उस टाइम बोल देते तो मारे ना जाते, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप था कि उन्होंने जब उसका चीरहरण कर रहे थे ये दोनों देखते रहे और बोले नहीं थे। तो अगर ये बोल देते तो महाभारत में ये नहीं मरते। तो इसका भी भगवान कृष्ण को जी ने खुद बताया था। तो यही प्रभु जी भी ऐसे ही वाले तो भगवान कृष्ण थे सब कुछ ना। तो मतलब अगर हमें समझना है इस लाइन को, जो प्रभु अभी जिस पे चर्चा हो रही है, वो प्रभु जी का एक एग्जांपल जो प्रभु जी ने दिया द्रोणाचार्य का, उसको लेके समझा जा सकता है। अब कितना उसमें सत्यता है या कैसे है, क्या हमारे आचार्य क्या बताते हैं, मैंने क्योंकि पढ़ा नहीं है इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। अगेन वापस से इस लाइन में आते हुए, हम जो ये पढ़ रहे हैं श्लोक नंबर 3, 4, 5, ये क्यों बताया गया ऐसा, वो 6ठे श्लोक में बताया जाएगा कि ऐसा व्यक्ति जब अपना समय इधर उधर नहीं लगाता, सिर्फ उतना ही श्रम करता है जितना कि उसको अपने शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए चाहिए, जैसे हमने अभी गोस्वामियों के बारे में पढ़ा, तो फिर करे क्या वो, तो वो अब 6ठे श्लोक के अंदर आएगा। तो ये एक साथ में देखेंगे तो हमें पूरा समझ में आएगा क्या। अगर अकेले अकेले श्लोक को देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ से आ गया, कि आप हाथ को तकिया बना लो और हाथों के जो पाम है उसको आप बर्तन बना लो, इन सब का क्या अर्थ है। तो जो हम 6ठा श्लोक है वो मेन उद्देश्य है। अगर ये सब कर लिया और 6ठा वाला नहीं किया तो बेकार है, और अगर वो नहीं किया लेकिन 6ठा आप कर रहे हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। जहां तक मेरी अपनी बुद्धि भी यहाँ काम कर रही है कि जैसे कहा गया है कि मनुष्य मरते समय लास्ट में जो इच्छा रखता है उसी के अनुसार उसकी पुनर्जन्म होता है।
उसी तरह से बीच बीच में जो इच्छा रख करके वो कर्म करता है उसके अनुसार आगे का रास्ता क्रिएट होता है। यहाँ पर भी द्रोणाचार्य चाहे जिसकी भी बात आ रही है, वहां पर एक इच्छा चाहे भीष्म पितामह की हो कि मैं अपने हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। द्रोणाचार्य की बात आया कि वो मित्र अपने मित्र से द्वेषवश एक प्रसंग ले लिए, उसके वजह से उन इच्छाओं के चलते वैसी परिस्थितियां क्रिएट हुई और जिसके वजह से वो घटनाएं हुई, जिसमें हम लालच कह लें चाहे जो कह लें। यहाँ पे सारी बातों का निचोड़ जो मुझे समझ में आ रहा है यही आ रहा है कि हमें एक इच्छा विहीन तत्व की तरफ जाना है कि जो हमारी कोई इच्छा न रहे, हम निर्विकार भाव से भगवान में लगे रहे। यही इसकी पंडित हमको समझना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं ना इच्छा विहीन, इच्छा जो हम प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़ रहे हैं उसमें यही बताया गया कि इच्छा विहीन हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा क्या है, सक्रिय है, और सक्रिय होने का अर्थ है वो कुछ ना कुछ कार्य भी करेगी और उसकी इच्छाएं भी होंगी। हम उनका इच्छाओं का झुकाव बदल सकते हैं सिर्फ। जो अभी हमारी इंद्रिय तृप्ति की और इच्छाएं हैं वो भगवान की सेवा की तरफ इच्छाएं हो जाए हमारी। जी। तो बस ये है, इच्छा विहीन हम नहीं हो सकते। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपके बिल्कुल क्लियर, क्योंकि हनुमान जी का प्रसंग यही आया कि हमको अगर क्रोध आ रहा है तो क्रोध अपने स्वार्थ के प्रति नहीं, भगवान की सेवा में उस क्रोध को लगावे। करेक्ट, यस। हरे कृष्णा। थैंक यू। गौर जगन्नाथ प्रभु जी, आई थिंक ना हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। मेरे को ग्रुप में ना फिर से कुछ इशू लग रहा है। मैंने आपको एक व्हाट्सएप किया है, कुछ मैसेज आ रहा है, अभी मेरे पास 1-to-1 आया था चैट पे। तो मैंने ब्लॉक तो कर दिया है, वेटिंग रूम एनेबल कर दिया है, बट मुझे शायद कुछ इशू लग रहा है। तो एक बार आई थिंक यहाँ ब्रेक लेते हैं। जूम में या व्हाट्सएप पर? यस, मैंने आपको व्हाट्सएप किया अलग से स्क्रीनशॉट लेके ना, फोटो लेके। तो मुझे कुछ इशू लग रहा है, तो एक बार आई थिंक हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा, ओके। तो अभी आपने उनको निकाल दिया ना? हाँ, मैंने निकाल तो दिया है। हाँ, निकाल के मैंने वेटिंग रूम एनेबल कर दिया है। हाँ, नहीं तो ये मैं एक्चुअल में यही करता हूँ। बाकी सब भक्तों को भी ये जानना आवश्यक है कि आप अपने राइट नेम से ही लॉगिन कीजिए। अगर आपका फोन नाम रहेगा आईफोन, गैलेक्सी, तो हम आपको इस कक्षा में नहीं लेंगे, क्योंकि जैसा हम जगत की बात कर रहे हैं, कलयुग है ये। किसी को कुछ नहीं है, मतलब उसको भगवान के बारे में नहीं जानना किसी व्यक्ति को, लेकिन सिर्फ उपद्रव मचाना है। असुरी व्यक्ति आकर के कुछ ना कुछ उपद्रव मचाकर उसको ऐसे में आनंद आता है, व्यक्ति जो भी है उसको। तो आकर के सुनना नहीं है, लेकिन गलत चीजें, जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी थोड़े दिन पहले कोई आ गया था, तो उसको तो हमने अब रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ कॉल के अंदर भी जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, इस तरह का कुछ गलत हो सकता है, इसलिए आप अपने नाम से ही एंटर कीजिए और हम आपको एक एक करके, क्योंकि अगर आप रेगुलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आ रहे हैं, प्रॉपर नाम है, तो आपको एंटर करेंगे और फिर इस कॉल के अंदर लेंगे। ठीक है प्रभु जी, आई थिंक अभी ब्रेक करते हैं, देखते हैं क्या करना है आगे के लिए। तो अभी कक्षा में विराम लेते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। सभी वैष्णव जनों को प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम।